नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मी सिंह एक बार फिर अपने चैनल कैलिबर अड्डा फैमिली में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर लेकर आई हूँ सिंपल इंटरेस्ट की क्लास पार्ट नंबर 6। क्वेश्चन है हमारा, इन व्हाट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट बी 2/3 ऑफ द प्रिंसिपल एट 8% पर एनम। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टाइम हमें निकालना है। ठीक है, मेरे पास दिया सिर्फ एक चीज है, वह है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ऐसे सवाल मोस्टली हमारे सीटेट के क्वेश्चन में भी आते हैं, एसएससी में भी पूछे गए हैं और बहुत सारे टेट एग्जाम में भी, और जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें इस तरह के ट्विस्ट वाले क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में मेरे पास सबसे पहले मेंशन हमें क्या दिख रहा है, 8%। और एक चीज दी हुई है लेकिन वो इसमें छिपी हुई है, देखते हैं क्या। द सिंपल इंटरेस्ट बी 2/3 ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट हमें नहीं पता है, सम हमारा क्या दिया है, मूलधन। इसको हम लेट करते हैं, लेट द प्रिंसिपल अमाउंट इज पी, दैट इज x रुपीज। ओके, अब हम बात करते हैं, तो यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो गया, एसआई हमारी कितनी हो गई, 2/3 ऑफ p दिया हुआ है, यानी कि 2/3 ऑफ x रुपीज। क्लियर। अब यहाँ हम बात करते हैं कि इसको निकालना कैसे है, यानी टाइम हमें निकालना है। टाइम हमें निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, सीधे फॉर्मूला में पहले पुट करते हैं, एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। 2/3 लिख दिया हमने, x इंटू 100 अपॉन में x इंटू आर इज 8%। सॉल्व करें, x x कैंसिल, 2 4 जा 25, यहाँ हो गया हमारा 25/3 ईयर। अब बात हो रही है क्या, इसको फ्रैक्शन में हम नोट करेंगे, 8 सही 1/3 ईयर। ठीक है, ये हमारा एक आंसर का पार्ट हुआ। अगर क्वेश्चन में आपके ऑप्शन में ये चीज शो करेगा तो आप इसको लिखोगे, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि मंथ में ये फ्रैक्शन वाले टर्म को दे देते हैं, क्योंकि 8 सही 1/3 ईयर कुछ होता नहीं है, 8 साल और 1/3 आप कह सकते हो, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 8 + 1/3 ईयर। ठीक है, इसको मंथ में मैं कन्वर्ट कर रही हूँ, आप देखना। 1/3 को कुछ नहीं करना, ऊपर नीचे आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो गया 4/12। यानी कि साल में हमारे कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो मैंने क्या कर दिया, 12 से इसको ये दे दिया, तो यानी कि हमारे पास ये कितने महीने हो गए, 4 महीने हो गए। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 8 ईयर एंड 4 मंथ। ठीक है, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है सवाल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन amount of money at the rate of 5% per annum for 8 years is 840। ये सवाल आपको दिखने में लग रहा होगा कि 5 लाइंस में है, बट ये बहुत ही आसान है, इसको आप बहुत इजीली कर लोगे। दिक्कत ये है आपके साथ कि आपकी प्रैक्टिस नहीं है। अगर आपके पास प्रैक्टिस होगी तो आप इस सवाल को देखते ही समझ जाओगे, क्योंकि आप जान लेना कि कोई भी एग्जाम में सिंपल इंटरेस्ट के सवाल आने ही आने हैं। तो इसके साथ आपको क्या करना है कि आपको प्रैक्टिस करनी जरूर, क्योंकि इसमें वर्ड प्रॉब्लम होते हैं और बहुत कम ही ऐसा चांस होता है कि इजी सवाल आते हैं सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड। इसमें इस तरह के ट्विस्ट आएंगे, दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम तोड़ के पहले लिखेंगे। पहले हम लोग लाइन को देखते हैं, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 5%। रेट हमारा क्या है, 5% दिया हुआ है। बात हो रही है क्या, टाइम हमारे पास क्या दिया है, 8 ईयर दिया हुआ है। ये 840 क्या है, फिर से मैं सवाल को पढ़ती हूँ कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एट द पर्टिकुलर रेट पर एनम फॉर दिस ईयर इज 840। दैट मीन्स ये बात कर रहा है सिंपल इंटरेस्ट का। मेरे पास सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी नहीं पता है कि क्या अमाउंट हमें मिल रहा है, तो इसके लिए आप बात करता है कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा दिया हुआ है 840। ठीक है, यहां तक का हमें मिल गया आंसर। अब बात करता है क्या कि व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी रिसीव्ड ऑन द सेम सम आफ्टर 5 ईयर्स। कहता है अब रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करिए, और साथ के साथ यहाँ एक चीज मैं लिखना भूल गई हूँ,
what is the rate of interest for which the same amount of interest, यहाँ पे इसके लिए कहता है क्या कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट होगी वह भी आपकी क्या होगी, सेम होगी, फॉर विच द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द सेम सम आफ्टर 5 years। ठीक है, यहाँ क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट भी वही लगेगा जो पहले वाले के लिए लग रहा है, सम वही होगा, अमाउंट सर्टेन अमाउंट जो है मनी की सम, वो जो पहले वाले ईयर के लिए लग रहा है, जिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या है 5% और ईयर क्या है 8 year। ठीक, तो मेरे पास क्या दिया हुआ है, आर पता है, टी पता है, एस आई पता है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, पी निकालते हैं, एस आई इंटू 100 अपॉन पी आर इंटू टी। एस आई मेरे पास कितना है 840 है, इंटू 100 अपॉन 5 इंटू 8, 520 एंड 805। ये सॉल्व करके हमारा आएगा फॉर्मूला 2100 रुपीज़। ये मेरी प्रिंसिपल अमाउंट निकल गई कि इसी 2100 रुपये पे ये 840 रुपये का हमारा सिंपल इंटरेस्ट बैठ रहा था। अब बात हो रही है हमारे पास कि अब हमें क्या निकालना है, रेट निकालनी है, किसके लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है सेम सम के लिए और सेम इंटरेस्ट के लिए, लेकिन ईयर यहाँ बदल गया 5 year। अब ईयर मेरे पास क्या हो गया, 5 year हो गया। ठीक है, तो इस चीज को आप देखिए कि इस पे मेरे पास अब जो क्या निकालना है, रेट निकालनी है फॉर 5 years के लिए। फॉर्मूला में फिर पुट करते हैं अगेन, यहाँ चेंज हो गया, पी की जगह भी यहाँ पे क्या हो गया, टी निकालना है हमें, पी इंटू टी, 840 इंटू 100 अपॉन 2100 इंटू टाइम है 5, 21, ये हो गया 40 एंड दिस वन इज 8। दैट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया, 8%। ये हमारा आंसर है। आप ध्यान दीजिएगा कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% था तब हमारा टाइम क्या था ईयर का, 8 साल, या कह सकते हैं 8 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा था 5%, और 5 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%। ठीक है, तो एक तरह का ये गुगली कहो या मैजिक कहो, ये इस सवाल में दिखने को मिल रहा है। तो आसान है ना दोस्तों, दिखने में सवाल लेंदी लग रहे थे आपको, बट ये इसके आंसर बहुत ही आसान है, बस इस सवाल के जो वर्ड्स हैं इसको आपको समझने की देरी होती है, प्रैक्टिस जरूरी है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कहता है, एट व्हाट रेट परसेंट per annum will the simple interest on a sum of money be 2 upon fifth of the principal amount in 10 years। हमें यहाँ क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल रहा है। इसके पहले सवाल में जो मैंने आपको कराया था उसमें क्या बता रहा था कि टाइम पीरियड निकालना था, सवाल कुछ ऐसा ही दिया हुआ था। यहाँ फिर बात हो रही है क्या कि मेरे पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टाइम पीरियड दिया हुआ है 8 years। अब बात होती है क्या कि रेट परसेंट हमें कितना निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन में और एक चीज दिया हुआ है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी बी 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट हमें पता नहीं है, फिर से हम इसको क्या करेंगे, लेट प्रिंसिपल अमाउंट दैट मीन्स P इज इक्वल्स टू x रुपीज। अब बात हो रही है यहाँ पर क्या कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, 2/5 ऑफ P, यानी कि 2/5 ऑफ x रुपीज। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एस आई हो गई, P हो गई, T हो गई, अब R फाइंड करते हैं। एस आई इंटू 100 अपॉन P इंटू टी, 2/5 इंटू x इंटू 100 अपॉन, हम बात करेंगे P, P हमारे पास क्या है, x इंटू टाइम पीरियड इज 10, x x कैंसिल,
5 टू यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज आवर 4%। ईजी है ना दोस्तों। दिखने में सवाल में समझो कुछ नहीं दिया हुआ, अगर आप हड़बड़ी में इसको पढ़ोगे तो लगेगा कि पता नहीं क्या आ गया है सवाल में, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे बहुत ही आसान है। अभी मैंने पिछला एक करवाया था इसलिए आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन ऐसे सवालों को ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल में बहुत ही इंटरेस्टिंग लेकर आई हूँ। अब धीरे धीरे ऐसे सवाल की हमारी लेवल और भी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि बताया ना मैंने कि सिंपल इंटरेस्ट में बहुत ही मजेदार सवाल सब है। क्वेश्चन है हमारा, ए लेंट 5,000 रुपीज फॉर 2 years, ओके, एंड द 3,000 रुपीज फॉर 4 years। एक लेंट है, लेंट मीन्स कहा जाता है कि समझो आप किसी से आपने उधार लिया, लोन लिया, या मान लीजिए एक प्रिंसिपल अमाउंट है जो एक लोन लिया गया है। मान लीजिए बात करती हूँ सिंपल में मैं, कि लोन लिया गया, समझो 5,000 रुपया लिया गया 2 साल के लिए और 3,000 रुपया लिया गया 4 साल के लिए। ठीक है, ऐसे हम लिखते हैं कि P1 है हमारे पास 5,000 रुपीज, T1 हमारे पास क्या है 2 years है। उसी तरीके से P2 मेरे पास क्या है 3,000 रुपीज है, और T2 क्या है हमारे पास 4 years है। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज द सेम फॉर बोथ द लोन्स। जो दोनों लोन लिए गए हैं उन दोनों लोन के लिए हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट सेम है, यानी कि R1 इज इक्वल टू R2, दोनों को मैंने इक्वल कर दिया R के। ठीक है, अब बात हो रही है कि इफ द टोटल इंटरेस्ट इज 2,200, टोटल इंटरेस्ट यानी कि दोनों कंडीशन में जो टोटल हमारा इंटरेस्ट होगा, टोटल एसआई, टोटल एसआई कितना दिया हुआ है 2,200 रुपए। क्लियर है, यानी कि टोटल कहता है, यानी कि इस दोनों का जो होगा भाई, इसका एसआई, पहले वाले का एसआई और दूसरे वाले की एसआई क्या होगी, दोनों ऐड होगी। ठीक है, टोटल का तो ये मतलब है। देन कहता है देन व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, भाई आर की वैल्यू तब क्या होगी निकालनी है। शुरू करते हैं सवाल। इससे क्लियर हो गया, टोटल एसआई यानी कि एक एसआई इसकी और एक एसआई इसकी, दोनों क्या होगी ऐड होगी। तो हम लिखेंगे पहले टोटल एसआई, एसआई 1 प्लस एसआई 2। क्लियर है, यहां से हम सॉल्व करते हैं। 2,200 P1 इंटू आर, दोनों में आर सेम है, इंटू T1 अपॉन 100 प्लस P2 इंटू आर इंटू T2 अपॉन 100। सबकी वैल्यू पुट करेंगे। 2,200 इज इक्वल्स टू 5,000 इंटू आर इंटू 2 अपॉन 100 प्लस 3,000 इंटू आर इंटू 4 अपॉन 100। ठीक है, यहाँ मेरे पास हो गया ये 100R प्लस यहाँ पर हो गया 120 इंटू आर। ठीक है, आर दोनों में कॉमन है, आप इसको लिख सकते हो 220R। ठीक है, सॉल्व कर लिया हमने। अब आर इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, ट्वेंटी 200 अपॉन 220 10, यानी हमारी आर की वैल्यू कितनी आ गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा दोनों कंडीशन में कितना हो गया 10%। आप देखना, कहता है क्या कि इस दोनों के लिए भी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगा 10% लगा, इसके लिए भी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगा 10%, क्योंकि क्वेश्चन में ही पहले मेंशन किया हुआ था कि आर जो है दोनों में सेम है। तो आंसर हमारा क्या आ गया, आर इज टू 10%। तो ऐसे सवालों की दोस्तों आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ही जरूरी है, एग्जाम्स बहुत नज़दीक आ चुके हैं और प्रैक्टिस करिए। मैं और भी ऐसे सवाल लेकर आपके सामने उपस्थित होती हूँ। उम्मीद है आपका
मेरे सारे सवाल अच्छे लगे होंगे। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए सवाल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।